सीडीपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि एसटेट सीटेट की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से। तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? किशोरावस्था। शैशव काल की अवधि क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यानी कि पहले सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, सबसे अंत में लिखते हैं। मानव जाति में विकास कब तक होता है? जीवन पर्यंत। जब तक मनुष्य जीवित रहेगा उसका विकास चलता रहता है। विकास सतत प्रक्रिया है, परंतु वृद्धि एक समय विशेष के बाद रुक जाती है। इसलिए याद रखें, विकास जीवन पर्यंत चलता है। बालकों को लिखना सिखाने से पहले क्या करना आवश्यक है? लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना आवश्यक है। यानी कि बालकों को लिखने सिखाने से पहले लिखने की इम्पोर्टेंस बताना, उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न कर देना जिससे कि वो लिखने के लिए आतुर हो, लिखना सीखने लग जाए। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बालक। यानी कि बाल मनोविज्ञान में बालक को केंद्रित करके सारा जो है पाठ्यक्रम वगैरह तैयार किया जाता है। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कौन सा होता है? अति संवेदनशील। यानी कि प्रारंभिक बचपन में बहुत ही ज़्यादा भाषा के प्रति संवेदनशील होता है बचपन। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया। यानी कि चिंतन या फिर तर्क वगैरह किशोरावस्था या युवावस्था में जाकर के विकसित होती है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? किलपेट्रिक। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होता है? परिवार या माँ बालक की प्रथम पाठशाला मानी जाती है। बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है? प्राकृतिक अवलोकन। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? वाटसन ने। जेबी वाटसन को व्यवहारवाद के फादर के रूप में जाना जाता है। मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था? वाटसन ने। शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? किशोरावस्था को। आत्मनिरीक्षण प्रणाली किसने विकसित की थी? वुंड ने। कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? जेम्स। छात्रों को स्कूल में गेम या खेल क्यों खेलना चाहिए? यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है। मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से क्या होता है? भाषा का विकास या भाषात्मक विकास। 2 वर्ष की आयु के बच्चे की औसत शब्द शक्ति कितनी होती है? 200 से 300 शब्द। शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? विद्यार्थी को मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए तब। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से बेहतर मानते हैं। किसे बेहतर मानते हैं? सवैये के द्वारा किया गया अनुभव। यानी कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए सबसे बेहतर सवैये के द्वारा अनुभव करना माना जाता है। बालक जब सवैये करके देखते हैं, यानी कि इसीलिए प्री प्राइमरी जो क्लासेस होती है उनमें टॉयज़ वगैरह होते हैं, उन टॉयज़ के द्वारा बच्चों को खिलवाया जाता है और वो उन टॉयज़ के द्वारा ही भाषा आदि सीखते हैं, क्योंकि वो अनुभव करते हैं उन चीज़ों को। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को सवैये गतिविधि में भाग लेने के लिए कहेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। यानी कि पढ़ने से संबंधित माहौल बनाना चाहिए क्लास का। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे सीखते हैं? मूर्त अनुभवों से सीखते हैं। यानी कि उनके सामने जो टॉयज़ वगैरह होंगे, जो भी चीज़ें जिनको वो छू करके देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हीं के द्वारा ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि उनकी कल्पना शक्ति तब तक विकसित नहीं होती है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता के लिए।
निम्न कक्षाओं में से शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। बालक किस किस प्रकार से सीखते हैं? प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन द्वारा। इन सभी प्रकार से बालक सीखते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें और कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा हम तक पहुंचा दें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।